हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख और शांति बनी हुई होगी और आप सब इस अशांत माहौल में भी हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। मैंने अशांत माहौल क्यों कहा? क्योंकि देश में अभी धार्मिक और आर्मी रिक्रूटमेंट इश्यूज को लेकर बहुत अशांत वातावरण फैला हुआ है और एक हिंसक वातावरण फैला हुआ है। तो मैं जो भी आर्मी के एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि वह आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं। तो उनका उत्तर आएगा देश सेवा के लिए एक जुनून, वर्दी, एक परिश्रम, एक वीरता। तो यह सब आपको क्यों करना है, मैं फिर उनसे पूछूंगा। तो वह बोलेंगे इससे देश सेवा होगा और हमें अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। तो आपको यह सुख क्यों चाहिए? तो फिर आप बोलिएगा ताकि हमें शांति प्राप्त हो। तो फाइनल टारगेट आपका है शांति, लेकिन काम क्या हो रहा है अभी? अशांति। तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल से भटक गए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू अहिंसक आपका जो भी प्रदर्शन है वो आप करें, क्योंकि कई अन्य जनों को भी जो रोजमर्रा की जो उनका जीवन है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, भगवान बोलना शुरू कर चुके हैं, हमारा कचरा साफ हो रहा है अर्जुन के साथ, और भगवान अर्जुन का एक तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके अज्ञानता को ज्ञान में बदल रहे हैं और शरीर और आत्मा के बीच का ज्ञान बता रहे हैं। भगवान बहुत स्पष्ट बोले कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, युद्ध लड़ने आए ये तमाम लोग नहीं थे। तो भगवान ने अर्जुन को अब तक इतना समझाया था। और जो मनुष्य सुख दुख, विंटर समर मतलब जाड़ा और गर्मी, मतलब कहने का मतलब सभी परिस्थिति में एक समान और एक भाव से रहता है, वही उन्हें अत्यधिक प्रिय होता है, वही वीर होता है, और वैसे ही हमारा भाव होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने श्लोक संख्या 14 तक कर लिया था। आज हम श्लोक संख्या 15 से शुरू करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 15। यमं हीना वयथ्यन्ते इति पुरुषमं पुरुषर्षभा, समदुःखा सुखमं धीरमं सोमर्तत्वया कल्पते। तो श्लोक संख्या 15 में भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि ओ बेस्ट अमोंग मेन, मतलब हे पुरुषोत्तम, तुम जो यह जितना चीज बोले उस पर भगवान बोल रहे हैं कि एक मनुष्य को निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, उसे सुख दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ना सुख में अत्यधिक सुखी हो गए, ना दुख में अत्यधिक दुख हो गए। एक तरीके से बैलेंस्ड रहना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, और ऐसे लोग ही मोक्ष प्राप्ति के योग्य हैं, लिबरेशन के योग्य हैं, हरि के पास जाने के योग्य है और हरि को पाने के योग्य है। भगवान यह बता रहे। अब जो यह श्लोक है इसको वर्णाश्रम सिस्टम से समझते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम में 4 स्टेज होते हैं। तो जो 4th स्टेज है जिसे संन्यास स्टेज बोलते हैं, वो 50 के बाद स्टार्ट होता है। तो 51, 52, 53 ये सब में 1 है। 1 मतलब अब जो मेन लाइफ है उससे कट जाना, इसलिए 51 बना है, 52 बना है, 1 1 सब में है। 1 मतलब जंगल,
तो जब हम चौथा जो फेज है ये वर्णाश्रम में, तो तब आज के समय में बहुत मुश्किल है घर परिवार, एक बॉन्डेज, एक फीलिंग, एक घर, एक रिश्तेदार को छोड़कर जाना। वैसे ही अर्जुन के लिए यहाँ पर मुश्किल है कि अपने सारे रिश्तेदारों को इतना दुख झेलते हुए मारना और उनको मारने के बाद फिर दुख झेलना, तो अर्जुन के लिए भी इतना ही मुश्किल है। लेकिन भगवान तब भी बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, सुख या दुख दोनों में तुमको अपना कर्तव्य तो निभाना है, लड़ भैया लड़। यह अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। अब श्लोक संख्या 16 में देखते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। न सतो विद्यते भावो न भवो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न तस्तौ अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो श्लोक संख्या 16 में भगवान बोल रहे हैं कि जो सच्चाई देख पाता है उसे पता होता है कि जो हमारा शरीर है यह आता है जाता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब अस्तित्व में रहता है, अस्तित्व खो देता है। लेकिन जो आत्मा है वो दिव्य है, ना वो कभी हटती है ना कभी किसी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो भगवान यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं। जो लोग यह समझ पाते हैं कि शरीर का कोई परमानेंट अस्तित्व है नहीं, लेकिन आत्मा का परमानेंट अस्तित्व है, वही व्यक्ति हरि के करीब होते हैं और हरि को जान सकते हैं। कहीं ना कहीं भगवान यह बताना चाह रहे हैं, बॉडी और साउल, शरीर और आत्मा दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मेडिकल साइंस भी बताता है कि बॉडी के में जो सेल होता है वो सेल जन्म लेता है, ग्रो करता है, मर जाता है। जैसे मटेरियल ये बॉडी आता है, ग्रो करता है, चल जाता है, वैसे ही सेल आता है, ग्रो करता है, चल जाता है। मटेरियल साइंस भी यह बोलता है। लेकिन जो साउल है वो कभी चेंज होता है नहीं, और वो परमानेंट होता है, वह दिव्य होता है, और वही एक रियल लिविंग एंटिटी है। मतलब भगवान साउल को ही जीव बता रहे, केवल साउल आत्मा ही केवल जीव है। यह शरीर तो आते जाते रहता है, कर्म के ही हिसाब से शरीर, लोक और परिस्थितियां प्रदान होते रहती है, लेकिन आत्मा दिव्य और परमानेंट है। भगवान यह बता रहे। भगवान यहाँ अर्जुन के द्वारा हम सभी को यह बता रहे कि उनका और हमारा संबंध शरीर से है नहीं, आत्मा के द्वारा हमारा और उनका संबंध स्थापित है, अनंत समय से था, है और आगे भी किसी न किसी रूप में रहेगा। तो यह भगवान अपने जीव का कनेक्शन बता रहे हैं कि मैं और तुम आत्मा से जुड़े हुए परमात्मा, सुपर साउल, हरि, कृष्ण, राम, विष्णु, वैष्णव तत्व, और हम जीव, हमारा कनेक्शन आत्मा से है, शरीर से नहीं है। भगवान यह ज्ञान अर्जुन को दे रहे कि हमारे और तुम्हारे बीच में स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। यह ज्ञान देकर अर्जुन के अज्ञानता को भगवान काट रहे हैं। और वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत सभी बोलते हैं कि श्री हरि से ही सभी कुछ आया है, आत्मा भी उन्हीं से आई है। अब हम चलेंगे श्लोक संख्या 17 में। उससे पहले एक दो चीज और देख लेते हैं। जैसे आप इसे कुछ थ्योरी से समझ सकते हैं। जो एक वर्ड आता है पार्ट और पार्सल, तो यहाँ पूरा पार्सल भगवान है, उनके पार्ट हम हैं। एक और टर्म आता है पार्ट और होल, पार्ट हम है और पूरा होल जो है WHOLE, होल वह श्री हरि है। एनर्जी और एनर्जेटिक, यहाँ पर एनर्जी हम है, एनर्जेटिक
वो है श्रीहरि। फिर टीचर और टॉट मतलब शिक्षक और उनका ज्ञान, तो शिक्षक वो है और ज्ञान हमें सीखने के लिए, हमें एक दंड भोगने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो अज्ञानता के कारण लोग यह शरीर और आत्मा का ज्ञान को समझ नहीं पाते और भगवत गीता के थ्रू भगवान हमें इसे समझाते और हमें एक तरीके से इनलाइटेंड करते, ऊपर ले जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर हमारा विकास होता है और जब आध्यात्मिक विकास हो गया, स्पिरिचुअल सक्सेस हो गया, तो मटेरियल सक्सेस तो यूं ही हो जाएगा। यह उनका सुप्रीम गारंटी है। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 17 पर। अविनाशी तु तद विधि येन सर्वम इदमं ततम विनाशम अवयस्य न चैत कर्तुम अर्हति। तो श्लोक संख्या 17 में भगवान बता रहे हैं कि जो ये आत्मा है ये पूरे शरीर में फैली हुई है, कण कण में हमारे शरीर में यह आत्मा का प्रभाव है और इसका अंत नहीं किया जा सकता। ये इनडिस्ट्रक्टिबल है और ना ही इसका पतन होता है, ना ही ये खत्म होती है और ना ही कोई से खत्म कर सकता है। यह भगवान सुप्रीम साइंस बता रहे हैं कि साउल का इम्पैक्ट और कण कण में वो पूरे शरीर में फैली हुई है और इसी से हमें कॉन्शियसनेस, चेतना आ रहा है। अगर हम शरीर से चेतना को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डेड बॉडी, तो इस बॉडी को लिविंग बॉडी साउल बना रहा है, आत्मा बना रहा है भगवान। ये सुप्रीम साइंस यहाँ पर अर्जुन को और अर्जुन के थ्रू हम सबको बता रहे हैं। और शरीर में पीड़ा और शरीर में आनंद, प्लेजर हमें इस आत्मा के कारण ही फील होता है। हमें यह कॉन्शियसनेस कि हमें अभी शरीर में पेन हो रहा है, आहा कितना मजा आ रहा है, यह सब आत्मा के कारण ही पता चलता है। भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जो हमारे को चेतना रूपी शक्ति ये प्रदान है सभी जीवों को, वह आत्मा के कारण है। अब हम आएंगे कि अब आत्मा का साइज क्या है। तो हमारा वेद इतना, वैदिक साइंस इतना एडवांस है कि वो बताता है कि जो आत्मा है वो हमारे जो एक बाल है, इस बाल, एक हेयर, हमारा एक हेयर, उस हेयर के टॉप अपर पोर्शन को अगर 10,000 भाग में काटेंगे, उतना छोटा आत्मा है। साउल उतना छोटा है। यह हमारा वैदिक साइंस बता रहा है कि अपने एक बाल का अपर पोर्शन उसको 10,000 भाग में काटे, तब जाकर साउल का डायमेंशन हम लोग निकाल पाएंगे। इसीलिए इसे इममीजरेबल बोला गया है। इसे आप मेजर नहीं कर सकते। तो और उपनिषद में भी बताया गया है कि आप अपना एक बाल निकालिए, उसके अपर पार्ट को 100 भाग में काटिए, फिर जो 100 भाग में काटे उसका एक भाग को लाइए, फिर उसको 100 भाग में काटिए। उतना छोटा आत्मा है। तो ये आत्मा का डायमेंशन बताया हुआ। अभी हम माइक्रो साइंस और सुप्रीम साइंस और ओनली ट्रू साइंस पढ़ रहे हैं। तो यह बात है। तो इस स्पिरिचुअल स्पार्क के कारण ही हमें चेतना आता है, कॉन्शियसनेस हमारे शरीर में बनी होती है और आत्मा के वजह से ही शरीर है, शरीर के वजह से आत्मा है नहीं। जैसे कि घर हमारे लिए, हम घर के लिए है नहीं, गाड़ी हमारे लिए है, हम गाड़ी के लिए है नहीं, तो वैसे ही यह जो आत्मा है उसके लिए यह शरीर दिया गया है। यह शरीर के लिए आत्मा नहीं दिया गया है। और आत्मा ही हमारे इस शरीर का बेस है। वह है तो हम हैं, हम बोल पा रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं चेतना है। और जो भी इसके बाद हम लोग शरीर के ऊपर लगाते हैं, परफ्यूम, ड्यू,
पाउडर, लोशन और क्या क्या, यह सब उसके बाद है। अगर हम हमारा वो बेस आत्मा तत्व ही निकल जाएगा तो ऊपरी चीज सब बेकार है, तुरंत हमारा शरीर सड़ने लगेगा। तो यह बात जानना जरूरी है। एक हम फेमस इंटरनेशनल पॉप स्टार जो बहुत अच्छे सिंगर भी थे और डांसर भी थे, जिनकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई, तो वह उनके पास अफरात पैसा था, प्लस वह जीना चाहते थे। कई सर्जरी भी फेस पर करवाया था सुंदर दिखने के लिए, लेकिन उनके स्पिरिचुअल तत्व मतलब उनमें जो आत्मा है उसी ने उनका साथ नहीं दिया। उसी ने उनके मतलब उनकी आत्मा का उतना ही समय तक उस शरीर में काम लिखा हुआ था, तो वह आत्मा निकल गई और उनका सारा जो फेशियल आर्टिफिशियल क्रिएशन था वो धरे का धरे रह गया। तो हमें अंदर से सुंदर बनने का प्रयास करना है। और अब हम आगे चलेंगे। अब मुंडका उपनिषद में बोला गया है कि जो ये आत्मा है साउल, इसका भी एटॉम है। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इस बॉडी, जल, हर जगह परमाणु, एटॉम, छोटे छोटे कण है, एटॉमिक कण है। वैसे इस आत्मा का भी एक एटॉमिक कण है जो अनगिनत एटॉमिक कण है और कण है, और वही पूरे बॉडी में फैली हुई है। और जो भगवान का भक्ति करता है वही इसको तत्व से समझ सकता है। और यही जो स्पिरिचुअल एटॉम है मतलब आत्मा का जो कण है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसी से हमें कहीं ना कहीं चेतना प्राप्त हुआ है। और अब हम अंदर से सुंदर कैसे हो? केवल और केवल भक्ति से। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान को निरंतर याद करते हैं और उनका नाम जप करते हैं, तो इसके कारण जो हमारा स्पिरिचुअल एटॉम है, जो आत्मा का कण है, उससे कचरा हटता है। उसके आसपास जो 5 कचरा है वो अभी मैं जिक्र करूंगा। वह 5 तरह के कचड़ों का अंत होता है और वो आत्मा का जो कण है, एटॉम है, वो रिचार्ज होता है। और जब वह रिचार्ज होता है तो वह एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स और मटेरियल एटॉम और हमारे मटेरियल बॉडी को। और जब अंदर से ऊर्जा और पॉजिटिवनेस होती है तो वो आपके ऊपर भी झलकेगी। तो हमें इस मेथड के थ्रू सुंदर बनने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अंदर से पूरा काम खराब हो और ऊपर से दुनिया भर का चीज करवा लिया हो, लगा लिया हो, तो वह एक टेम्पररी है। तो यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मुंडका उपनिषद में उसी एटॉमिक स्पिरिट साउल, जो आत्मा का जो कण है, उसके आसपास 5 तरह के हवा होते हैं: प्रूणा, अपना, वयाना, सुमना, उदना। तो यह बात भी हमें याद रखने की जरूरत है। और यह जो आत्मा का कण है यह हमारे हार्ट में है, दिल में है, और इसके चारों ओर यह 5 तरीके की हवाएं हैं। और हम भक्ति से या हठ योगा सिस्टम, योग के सिस्टम से ही भी यह 5 तरीके के हवाओं को नियंत्रण कर सकते हैं और अपने हित में उसे हटा भी सकते हैं, और जिससे कि जो आत्मा का कण है वह रिचार्ज हो जाता है। यह बहुत माइक्रो साइंस और जो भगवान का बताया हुआ साइंस है, मैं वह बता रहा हूँ, इसलिए इसे बैक कर बार बार देखिएगा, हो सके एक बार में समझ ना आए। और सारे वैदिक जो ग्रंथ है वह बोलते हैं कि साउल एटॉमिक लेवल पर भी होता है। और जो
आत्मा का कर्ण है, साउल का कर्ण है, वह परमात्मा के साथ हमारे दिल में निवास करता है। और यही हार्ट, दिल, मेडिकल साइंस भी मानता है और वैदिक साइंस भी बताता है। यह दिल ही केंद्र है सभी तरह का क्रिया जो हम करते हैं, जो काम करते हैं, उसको ऊर्जा जो प्रदान करता है वह यह दिल ही है, यह जिगरा ही है, यह हार्ट है जो यह प्रदान करता है, क्योंकि उसमें सुपर साउल है, एटॉम के आत्मा के कर्ण है, आत्मा का एटॉमिक कर्ण है। और उसके बाद बॉडी का एटॉम से, जो हम साइंस के बुक में पढ़ते हैं, तो वो जो आत्मा का एटॉम है वो बॉडी के एटॉम को शक्ति प्रदान करता है, बॉडी के एटॉम सेल्स को, सेल्स इस बॉडी को। तो प्रोसेस यह है जो भगवान बताना चाह रहे। तो मेडिकल साइंस यहाँ पर ये तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई, हाँ भैया, दिल ही है जो हर चीज को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऊर्जा सप्लाई कर रहा है, जिससे हम काम कर पा रहे, सोच पा रहे, हर चीज कर पा रहे। लेकिन वह यह नहीं बता पाता है कि यह क्यों होता है। जैसे कि मैंने पहले क्लास में बोला था, साइंस केवल प्रोसेस बताता है, यह चीज है, यह है, लिख पढ़ के थ्योरी ये प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके घर जाओ। लेकिन वैदिक साइंस बताता है कि यह सब चीज क्यों है। अब जैसे हमारे लंग से आरबीसी जो है वह हमारे लंग से ब्लड लेकर जाता है। आरबीसी जो है, जो ब्लड है, वो हमारे लंग से ऑक्सीजन को अपने में डिसॉल्व करते हुए ले जाता है लंग से। तो साइंस भी यह बात मानती है, वेद भी यह बात मानती है कि जो आरबीसी है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, फिर वह लंग से आगे बढ़ती है। लेकिन आरबीसी को यह ऊर्जा कहाँ से प्रदान होता है, इसका आंसर मटेरियल साइंस के पास नहीं है, वेस्टर्न साइंस के पास नहीं है। बस ये कुछ ना कुछ बोलकर साइड हट जाते हैं। उनका बेस्ट वर्ड है ऑल ऑफ सडन, अचानक कुछ हुआ, मिथ। बस उनके पास इतना ही वर्ड है, वह इतना बोलकर चल देते हैं। लेकिन वैदिक साइंस बताता है कि आरबीसी को, यह मतलब रेड ब्लड सेल्स को, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से, उस आरबीसी को शक्ति यह आत्मा का कण प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब यह आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उस आरबीसी ब्लड, उस ब्लड को ऑक्सीजन को अपने में लेने का शक्ति नहीं रहता है और सब कुछ स्थिर हो जाता है। जब शक्ति ही नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तभी जब आत्मा का वह कण देह से निकल जाता है तो वह जो आरबीसी, जिसका काम है लंग से ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर आगे की प्रक्रिया में ले जाना, वह प्रक्रिया रुक जाता है। इसलिए बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब चेतन छूट जाता है और अंततः शरीर का अंत हो जाता है, आत्मा का नहीं। वह अपने कर्म के हिसाब से नया शरीर प्रदान होता है। तो यह सुप्रीम साइंस मैंने आज आपको बताया। और आत्मा का जो एटॉमिक पार्टिकल है, साउल का जो एटॉमिक पार्टिकल है, और जो मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल बॉडी का एटॉमिक पार्टिकल, वो दोनों अलग है। और इस आत्मा के एटॉमिक पार्टिकल को सूर्य का जो मॉलिक्यूल्स है उससे कंपेयर किया गया है। सूर्य अपने उस एटॉमिक पार्टिकल से पूरे इस जग को ये मेंटेन करता है, पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करता है। वैसे ही आत्मा अपने इस एटॉमिक कण से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। यह बात यहाँ जानना जरूरी है। तो यह होगा, और केवल भक्ति से ही जब हम उस एटॉमिक कण को, हमारी चेतना को जब शुद्ध कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे मटेरियल बॉडी पर होता है। उसके बाद हम भी शुद्ध होते हैं और हमें भी एक ब्राइटनेस आता है। यह एक भगवान का तरीका है सुंदरता से रहने का। और बाकी जो मार्केट का तरीका है वो ये टेम्पररी है, 1 नाइट
अवार्ड की तरह। तो यह बात है, यह साइंस जो आत्मा का साइंस है, यह भगवान अर्जुन को और अर्जुन के थ्रू हमें समझा रहे हैं। अब हम चलेंगे श्लोक संख्या 18 पे। श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनसीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो श्लोक संख्या 18 में भगवान बोल रहे हैं कि जो अर्जुन, जो तेरा यह दिव्य आत्मा है, या किसी भी मनुष्य का जो यह दिव्य आत्मा है, जिसको ना मारा जा सकता है ना नापा जा सकता है, यह इतना दिव्य है जो कि इस शरीर में है तेरे, जो कि यह शरीर खत्म होना ही है, आज नहीं तो कल। तो किस बात का विलाप लड़, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, हे भरत वंशी अर्जुन, लड़ भैया लड़। तो भगवान यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल यह शरीर का पतन होगा। आप शरीर को हमेशा के लिए मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन जो यह आत्मा है, इसे तो आपका दुश्मन देख ही नहीं सकता। और आपका जो भगवान स्थिति बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, आप आत्मा है रियलिटी में, शरीर आपको टेम्पररी प्राप्त हुई है। तो भगवान यह बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा शत्रु अर्जुन, या तुम अपने शत्रुओं का जब आत्मा को ना देख सकते हो, ना नाप सकते हो, ना मार सकते हो, तो फिर तुम वह जीव को मार ही नहीं सकते, तुम तो उसके शरीर का अंत कर रहे हो। इसलिए लड़ो अर्जुन, विलाप करने का तो कुछ है ही नहीं। उन्हें फिर उनके कर्म के हिसाब से नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। भगवान यह बात अर्जुन को बता रहे हैं कि लिविंग इंटाइटी मतलब जीव प्राणी कभी नहीं मरता, उसका अस्तित्व हमेशा आत्मा के रूप में रहता है और वही उसका ओरिजिनल अस्तित्व है। यह शरीर कुछ कारणों से, कुछ परिस्थिति के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ पर्पस के लिए टेम्पररी रूप से हमारे पास है। भगवान यह बात अर्जुन को बता रहे हैं कि इसलिए विलाप करने का कोई कारण नहीं है, लड़ मेरे भैया लड़, यह बात बोल रहे हैं। अब हम आएंगे श्लोक संख्या 19 में। तो श्लोक संख्या 19 में अब देखते हैं श्री हरि क्या बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 19। या ईनम विट्टी हंत्रमं यश्चैनमं मन्यते हतमं उभयुतौ न विजनीतो नयमं हन्ति न हन्यते। तो श्लोक संख्या 19 में भगवान बोल रहे हैं कि वह दोनों कोई अज्ञानी है जो यह सोचते हैं कि हम किसी का अंत कर देंगे, उसके अस्तित्व का अंत कर देंगे, या फिर जो यह सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। भगवान यह दोनों को अज्ञानी बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता, वह इनडिस्ट्रक्टिबल है, ना उसे नापा जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है। जब तक हम इस शरीर में हैं, हम किसी के आत्मा को देख भी नहीं सकते। तो फिर हम ना उसे देख सकते हैं, ना नाप सकते हैं, तो फिर जीव को तो मारा ही नहीं जा सकता और ना ही हम मर सकते। हम टेम्पररी अपना चक्र पूरा करके, अपने कर्मों को पूरा कर कर एक नए स्थिति के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारी आत्मा आगे बढ़ती है। तो भगवान यह बात बोल रहे, भगवान का यहाँ पर यह मतलब है कि जब अर्जुन घातक हथियारों से किसी पर वार करेगा तो वह जो जीव, जो आत्मा है, उस पर कोई असर नहीं होगा, वो उसे मारा जा ही नहीं सकता। वह इतना स्मॉल है कि वो दिखेगा ही नहीं, तो उसे मारेंगे कैसे? भगवान अर्जुन को यही समझा रहे। और इसका यह भी मतलब नहीं कि हम वायलेंस स्टार्ट कर दे, सबको मारना काटना शुरू कर दे, यह बोल कर कि तो शरीर तो हटाओ, अब तो आत्मा को
फिर तो न्यू मिल जाएगा, चलो मारकाट करते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं। हमारे वेद शास्त्र वायलेंस, हिंसा का खंडन करते हैं, जीव हत्या का भी खंडन करते हैं। जो भी अगर वायलेंस होना है वह केवल भगवान के हित में होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। जो अर्जुन ने भी किया उसका पाप उसके सिर पर नहीं आया। भक्त शिरोमणि भक्तराज बजरंग बली ने भी किया ये ब्रह्म हत्या लंका में कर यह भी पाप उनको नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण राम वैष्णव तत्व श्री हरि विष्णु के खुशी के लिए किया, उनके हित के लिए किया। और जब भी आप भगवान के हित में मतलब धर्म की रक्षा के लिए अगर वायलेंस करोगे तो यह ऑथोराइज्ड वायलेंस होगा और यह कहीं ना कहीं मान्य होगा। लेकिन अनऑथोराइज्ड और किसी भी गलत तरीके से ही हिंसा, हमारे वेद भी उसका खंडन करते हैं और साथ में हमारा जो राज्य देश का कानून है वह भी हिंसा का खंडन करता है। तो हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, जबकि वह धर्म के लिए ना हो और ना ही भगवान के खुशी के लिए, भगवान के इंटरेस्ट में हो। तो यह बात बहुत डीपली आप तक, आपके जहन में चली जानी चाहिए। और जहाँ केवल अपने लिए, अपने हित के लिए और कोई स्वार्थ के लिए ही हिंसा होती है या जीव के मजे के लिए होती है, तो वहाँ पर वह कर्म आपके पाप कर्म वाले अकाउंट पे लिखा जाएगा और इसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा दुख काट कर। तो यह बात यहाँ पर बोला गया है। तो आज हम श्लोक संख्या 19 तक ही रहने देंगे। अगले क्लास से चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 20 से स्टार्ट करेंगे। और तब तक मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि किसी भी भड़काऊ पोस्ट, चाहे किसी प्रकार का माहौल खराब करने वाला जो ये मैसेज, तत्व, न्यूज़ या कुछ भी उथल पुथल जो अनावश्यक है, जो किसी के हित में नहीं है, उसे कृपया ना आगे बढ़ाए, ना फॉलो करे, ना उसे इम्प्लीमेंट करे। हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। या जो अभी ये हिंसा का दौर चल रहा है, धार्मिक कारणों से हो या कोई भी अन्य कारणों से हो, यह घोर निंदनीय है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे वेद शास्त्र बताते, हिंसा अगर सिर्फ आप अपने हित में कर रहे हो तो वह पाप है। इसलिए हम सभी को इससे बचना चाहिए, एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। श्री हरि श्री राम वैष्णव तत्व भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए। रास्ता वहीं से निकलेगा और किसी भी माध्यम से रास्ता नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों। मैं बस इतना ही यहाँ पर बोलना चाहूँगा। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। नमस्कार।